मैंने बोला था सबसे पहला चीज़ कि फॉर्मुलेशन, बराबर, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर इवैल्यूएशन। फॉर्मुलेशन में हमने क्या किया, एनालिसिस किया। अब जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, तो कौन सी लगाए इस पे क्वेश्चन रहेगा, बराबर। ये चैप्टर रहेगा कि आपके पास कौन सी स्ट्रैटेजीज है उसके ऊपर। 5th चैप्टर रहेगा कौन सी स्ट्रैटेजी आपको लगाना है और उसको इवैल्यूएट कैसे करना है। समझा पूरा एसएम? यस, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्टरी होता है, सेकंड और थर्ड एनालिसिस, एक्सटर्नल इंटरनल, ये चॉइसेस कि कौन सी स्ट्रैटेजीज है। 5th में इवैल्यूएट और इम्प्लीमेंट। हमने डेफिनेशन में भी यही पढ़ा था। स्ट्रैटेजिक चॉइसेस, वाई, टू एंटर, टू ग्रो, टू स्टे रेलेवेंट इन द मार्केट। तो स्ट्रैटेजिक चॉइसेस क्यों, जो आप पूछ रहे थे कि स्ट्रैटेजी सच में लोग फॉलो करते हैं क्या, क्यों करेंगे स्ट्रैटेजी, तो एंटर करने के लिए कर सकते हैं मार्केट में। जियो ने किया क्या स्ट्रैटेजी, लो प्राइस स्ट्रैटेजी, उसको है ना पेनिट्रेशन बोलते हैं, देखेंगे अपन। टू ग्रो, बड़ा होने के लिए, अभी जियो बड़ा होने की भी स्ट्रैटेजी कर रहा है क्या, एक्विजिशन कर रहा है, हॉटस्टार वगैरह को एक्वायर कर लिया। एंड टू स्टे रेलेवेंट इन द मार्केट, करेक्ट, यस। बिग बाजार रेलेवेंट है क्या, गया ना अभी। तो नोकिया, अगर नोकिया को तभी कोई बता देता कि नहीं एंड्रॉयड ले लो, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो है उसके सही होते थे, तो बिजनेस बूम करता था उनका। क्योंकि हर इंसान के पास, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, 90% लोगों के पास नोकिया ही था, टुडुडुंगडुंग टुडुडुंगडुंग टुडुडुंगडुंग, ये वाला टोन। पर उसने एक स्ट्रैटेजी नहीं यूज मतलब एक्सेप्ट करा, उसकी वजह से वो पूरा डाउनफॉल हो गया उसका। यस। इसके बाद में कोडैक, पहले है ना हम लोग ऐसे बचपन में हमारे कैमराज होते थे, फिर ऐसे फ़ोटो वाले के पास देते थे रोल, फिर वो फ़ोटोज़ निकाल के देते थे। तुम लोग तो मोबाइल में ही कैमरा देखियो, तो वैसे वाले होते थे पहले, मोबाइल वगैरह में कैमरा नहीं होते थे। पर कोडैक ने जब ये सब आया, कैमरा का जो रोल है वो कम होते गया, तब कोडैक ने बोला नहीं, हमारा तो प्रेस्टीज है, हमारा तो इतना ओल्ड प्रोडक्ट है, चलेगा ही चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। बंद हुआ। आज कितना भी उठना चाहो, कोडैक इधर ही है, बराबर। यस। वही एक स्ट्रैटेजी, जायस नाम के ग्लासेस है, वो है ना ग्लासेस बनाती थी कंपनी आँखों के। उनका ऐसा था कि हमारे जो विजन है, हमको लोगों का वो वैसा सुधारना है, अच्छा करना है, उसके ग्लासेस बहुत अच्छे क्वालिटी के ऐसे माने जाते थे। इन्होंने क्या किया ना, यही स्ट्रैटेजी यूज़ किया, और मोबाइल लोगों, जो मोबाइल सेलर्स है उनके साथ में स्ट्रैटेजाइज किया। अभी उनके जो मोबाइल की लेंस होती है ना पीछे की, ये उनका जायस के साथ टाई अप है, तो वो जायस उनको प्रोवाइड करती है लेंस, तो उससे भी क्लियर दिखेगा कैमरा से। ये स्ट्रैटेजी सही है क्या, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी क्यों होती है लगानी, ये सब हमने देखा अभी इधर पे। यस, आगे बढ़े। चलो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, टाइप्स क्या क्या है इसके। एक तो है ना, स्ट्रैटेजी अलग अलग तरीके से हो सकती है। अगर आप लेवल के हिसाब से बात करो तो हमने 3 लेवल्स देखे, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, तो इन पे अपन स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं। साइकिल के बारे में बात करो तो इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, हर एक पे अलग स्ट्रैटेजी लग सकता है। यस, बराबर। कंपटीशन ओरिएंटेड अगर बोलो तो कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, ये भी स्ट्रैटेजीज हो सकती है। कोलैबोरेशन वाली स्ट्रैटेजीज मतलब मर्जर्स, एक्विजिशन, ये भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, बराबर। तो हम क्या करेंगे ना, अच्छा ये ना अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्ट्रैटेजी दी है। जैसे पोर्टर ने ये जेनरिक स्ट्रैटेजी दी है, विलियम फ्लूइक ने ये दिया है, फिर अगला फंक्शनल कुछ तो स्ट्रैटेजी है, ठीक है। फिर पीएलसी की अलग स्ट्रैटेजीज है, बराबर। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए वो हम चूज करेंगे और वो हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजी बनेगी, समझा। यस, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है ना, ये किसके बारे में बात करेगा। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। तो हम ये चैप्टर में सिर्फ ऊपर वालों की स्ट्रैटेजी यूज डिस्कस करने वाला है क्या। यस, ठीक है। द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज अ फर्म कैन अडॉप्ट में बी क्लासिफाइड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज। कौन सी। स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। तो ये 4 ब्रॉड स्ट्रैटेजीज है जो कॉर्पोरेट लेवल यूज कर सकता है। कौन सी। स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। रिट्रेंचमेंट देख के कुछ याद आया क्या, पीएलसी में देखा था रिट्रेंचमेंट डिक्लाइनिंग स्टेज में, बराबर।
तो अपन इसमें देखेंगे, मैंने आपको बोला था बाद में आएगा, बाद में आएगा, अभी आएगा ये। स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट और कॉम्बिनेशन। अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से डिस्कस करने जाए तो स्टेबिलिटी मतलब मैच्योरिटी पे आप स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी ला सकते हो, बट स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी मतलब क्या? वो पोजीशन बनाए रखना, बराबर, वो भी एक तरीके का स्ट्रगल ही है। अगर आप हर टेस्ट में 100 स्कोर कर रहे हो तो आप क्या चाहोगे? स्टेबल रहो, बट वो 100 स्कोर करने के लिए भी आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, बराबर। तो स्टेबिलिटी का ना टैगलाइन है कि स्टेबिलिटी मतलब इट इज़ नॉट डू नथिंग स्ट्रैटेजी। मतलब ऐसा है क्या कि अपन कुछ नहीं कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी पे है? नहीं, स्टेबल रहने के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। यस यस। अगला क्या है? एक्सपांशन। एक्सपांशन मतलब बड़ा करना, ग्रो करना। यस, जो है उधर से थोड़ा बड़ा करना, बराबर। नेक्स्ट क्या है? रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट मतलब क्या होता है ना, या तो अपन डूब रहे हैं तो अपना कुछ तो भी एकदम नया चेंज लेकर के आना, या फिर कोई सेगमेंट को मतलब सच्ची में ही डुबा देना, डाइवेस्ट कर देना, सेल आउट कर देना एक पार्ट को। अभी अगर टाटा को समझ में आ रहा है कि नैनो नहीं चल रहा है, बाकी उसकी दूसरी कार्स चल रही है, तो नैनो को हटा दो, बराबर। एक सेगमेंट को, पतंजलि को जैसे समझ गया उसका नूडल्स कोई नहीं खा रहा है तो उसने नूडल्स बंद कर दिया, जीन्स बंद कर दिया, उसका क्या चल रहा है? हनी चल रहा है, घी चल रहा है, तो उसने क्या किया? उस पर और रिसोर्सेज लगा दिए, करेक्ट। तो रिट्रेंचमेंट में क्या होगा? कुछ सेगमेंट सेल आउट होंगे, या तो बिजनेस लिक्विडेट हो जाएगा, या तो हम नया स्ट्रैटेजी लेके आएंगे पूरा बिजनेस बदलने के लिए, बराबर। अगला है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब ये जो भी स्ट्रैटेजीज अपन डिस्कस करेंगे, ज़रूरी नहीं हम उतने पे ही रिस्ट्रिक्ट रहे, एक एलिमेंट इसका, दूसरा एलिमेंट इसका, ऐसे भी हो सकता है। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। वन बाय वन देखने के लिए रेडी? यस। सबसे पहले चैप्टर का हेडिंग दो। स्ट्रैटेजिक चॉइसेस दिया, देने के बाद ये लाइन लिखो, इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज। वो लिखने के बाद में ये जो है ये वाला पार्ट ग्रीन वाला ये लिखो, इसके बाद में ये वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट स्टेबिलिटी पढ़े क्या? स्टेबिलिटी इज नॉट डू नथिंग स्ट्रैटेजी, ये हमने देखा। स्टेबिलिटी पे है मतलब ऐसा है क्या कि कुछ नहीं कर रहे हैं? आईफोन को टॉप पे मेंटेन करने के लिए खुद को वो अपग्रेड करते रहता है क्या खुद को? बराबर, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी यूज कर सकता है वो। यस। स्टेबिलिटी आप मुझे ऐसे ही बता दो तो कब कब आप चाहोगे कि हम स्टेबिलिटी लगाए? बहुत ज़्यादा एक्वायर कर लिया हमने मार्केट का शेयर, वेरी गुड। इतना अगर हमारा है, हम सोचेंगे ठीक है स्टेबल रहो, ग्रो होएगा, हो जाएगा, नहीं तो ठीक है। और सफिशिएंट प्रॉफिट है, और मैच्योरिटी पे है, और ठीक है। मार्केट इन्वायरमेंट कोविड में कैसा था? अभी आप वो शब्द को छोड़ दो, मैच्योरिटी डिक्लाइन वगैरह वगैरह, सिर्फ ऐसे ही मेरे को बताओ सोच के कि कोविड में कैसा था इन्वायरमेंट? रुक गया था सब कुछ, इतना कुछ अच्छा नहीं था, बिल्कुल बेकार चल रहा था सब कुछ। तब शॉपकीपर ये चाहेगा कि मैं एक्सपांड करूँ, ऐसा करूँ कि ऐसा चाहेगा भाई रोज़ का तो खर्चा निकल जाए, जिधर है उतना स्टेबल तो रहे, बराबर, तभी एक हो सकता है। और आप नए नए मार्केट में आए हो, आप नए नए मार्केट में आए हो, आते से ही आप पहले एक्सपांशन पे जाओगे क्या? कि फिर थोड़ा सा स्टेबल होगे फिर एक्सपांड करोगे, फिर स्टेबल होगे फिर एक्सपांड करोगे, ये हो सकता है, बराबर। स्टेबिलिटी कब करोगे ये? जब आपका सेम प्रोडक्ट है, सेम मार्केट है। अभी मेरे को जलगांव में ही करना है, ठीक है, अगर मैं पढ़ा रही हूँ सेम लोगों को, सेम लोगों को नहीं भाई, सब पास हो जाओ,
सेम प्रोडक्ट जीएसटी और अभी एसएम, ठीक है, और सेम मार्केट है, वही इंटर का स्टूडेंट है। अब ऐसा है कि जलगांव के लिए क्लास एक ही है, अगर समझो, हाँ, जीएसटी के लिए तो सब बच्चे यही करेंगे, यही रूट से जाएंगे। अब मार्केट सेम है या सिमिलर है, बस इसके ऊपर कुछ है क्या, तब हम सोचेंगे कि स्टेबल रहे। यस। नेक्स्ट मैच्योरिटी, जो आप लोग बोल रहे थे, मैच्योरिटी पे आओ तो रिटेन करने के लिए जाओ ये पोजीशन, सफिशिएंट मार्केट शेयर आ गया आपका। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, पहले स्टेबिलिटी टू कंसोलिडेट द मार्केट पोजीशन एंड देन शिफ्ट करेंगे ग्रोथ पे, समझे। जो अपन ने इधर देखा सीढ़ियाँ बनाई थी ना, ऐसे 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 ऐसे, ये समझा बराबर। तो हम लोग भी स्टेबिलिटी कब कब फॉलो कर सकते हैं, एक तो सिमिलर और सेम प्रोडक्ट एंड मार्केट, मैच्योरिटी स्टेज आ गया अपना। दूसरा हम लोग क्या करेंगे ना, कंसोलिडेट करेंगे, अगर अभी अभी आए हैं तो स्टेबिलिटी मार्केट में लेके आएंगे, फिर ग्रोथ पे जाएंगे, एक बार स्टेबल हो गए, बराबर है। यस, समझा। एग्जाम्पल दे रही हूँ, हाँ। अभी जैसे मैंने टीचिंग स्टार्ट करा, ठीक है, मेरा जर्नी मैंने एक स्टूडेंट से स्टार्ट करा था, फाइनल से, ठीक है। अब क्या हुआ ना, फाइनल में मैंने पढ़ाया पढ़ाया पढ़ाया, सिर्फ फाइनल पढ़ाया मैंने, फिर इंटर की एक बैच ली ग्रोथ, अभी इंटर 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 लिया, ठीक है। अब ऑनलाइन लेक्चर लिया, ठीक है, जो अलग अलग जगह पे हुआ, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, गुजरात वगैरह, ऐसे ऑनलाइन सेशन हुआ, बराबर, ग्रोथ। फिर ऑनलाइन थोड़ा थोड़ा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करा, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ किया, फिर एक लेक्चर मुंबई में ऑफलाइन लिया, बट इधर से तो ग्रोथ हुआ, बराबर। अब मैं वापस से सारे लेक्चर्स धीरे 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 डाल रही हूँ, वापस ग्रोथ। तो एक बार स्टेबल रहो, थोड़ा सा कंसोलिडेट करो जो कर रहे हो उसको, फिर ग्रो करो, फिर कंसोलिडेट करो, फिर ग्रो करो, समझा। एकदम से आप सोचोगे कि कल के कल ये हो जाए वो हो जाए, फर्स्ट डे ही मैं बैच ले रही हूँ, 1000 बच्चे आ जाए, लेक्चर ऑनलाइन पब्लिश हो जाए, सब, ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। ऐसा नहीं, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो आप लोग भी अगर लाइफ में कुछ करते हो ना, तो कभी ये मत समझना कि हम तो आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, ये समझो कि पहले जहाँ थे उससे बेटर पोजीशन पे है क्या आज, ठीक है। तो आप कंसोलिडेट करके फिर ग्रो करो, फिर उसको समझ के संभाल के चीज़ों को फिर ग्रो करो, समझा। तो स्टेबिलिटी इज नॉट डू नथिंग स्ट्रैटेजी, समझा ये चीज़, ठीक है। ये लिखेंगे अपन क्या करेंगे ना, इसकी 3 चीज़ें लिखेंगे, इसमें अपना स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा। व्हेन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रीजंस, पहले व्हेन लिख लो, फिर आगे का लिखेंगे। अभी आप क्या करोगे, हेडिंग दे दिया आपने चार्ट बना के, उसको डबल लाइन बना दो और उसके बाद में फर्स्ट स्टेबिलिटी ऐसा हेडिंग दे देना, और स्टेबिलिटी के 3 पार्ट्स बना दो, ठीक है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टेबिलिटी के, इससे अगर आप एक ही चीज़ बार बार करोगे, क्या आपकी एफिशिएंसी उस पर बढ़ेगी, बराबर। तो इसीलिए स्टेबिलिटी मतलब सेम पोजीशन पे रहना, अगर वो पोजीशन पे आप सेम चीज़ बार बार करोगे तो एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी, बराबर, सही है। रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस, इसमें कुछ बड़ा हो रहा है क्या, नहीं। तो स्टेबिलिटी मतलब रीडेफिनेशन है क्या बिजनेस का, बिल्कुल भी नहीं, बराबर। नेक्स्ट, मेंटेन स्टेटस को, मेंटेन स्टेटस को मतलब जो अपना स्टेटस है वो बनाए रखो। रिस्क कैसा रहेगा इस पर, कम, ऑब्वियसली अपन ज़्यादा कुछ कर ही नहीं रहे, बड़ा जैसा है वैसा ही है, तो रिस्क कम। नेक्स्ट क्या है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट लगेगी क्या अपने को, नहीं, जो है उसमें चल ही रहा है, बराबर। ऑर्गेनाइजेशन कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन इट्स एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस, organization can concentrate on its resources and existing product, business and market, जो है उस पर फोकस कर सकते हैं। ये हुए इसके कैरेक्टरिस्टिक, समझ में आया। रीजंस देख लें, मैच्योरिटी पे आप हो तो आप हो सकता है कि आप ट्राई करो स्टेबल रहो। दूसरा, कंफर्ट ऑफ द स्टाफ विथ फ्यूअर चेंजेस, और रिस्क कम लेने का इच्छा है हमको। स्टेबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, a need to consolidate after rapid growth,
वेर इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू एक्सपांड इट मे बी परसीव्ड एज थ्रेटनिंग, बराबर सही है। जहाँ पे इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि एक्सपांशन होना चाहिए वहाँ पे ये सही है क्या, सही है ना।